समथिंग इन बिटवीन के 75वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस है। कोरोना के बाद शुरू हुई बाढ़ की त्रासदी के बाद कई तरह की अटकलें लग रही। अटकलें इस बात को लेकर हैं कि चुनाव समय पर होंगे या कुछ दिनों के लिए टाल दिए जाएंगे। एक साथ दो त्रासदियों के भयंकर रूप के कारण इन अटकलों को बल भी मिल रहा है। हालांकि मीडिया और सामान्य अवधारणा में अटकलें महज चुनाव की तारीखों को लेकर है, हार या जीत को लेकर नहीं। खासतौर से मीडिया ये मानकर चल रहा है कि नीतीश की अगुवाई में राजग को राज्य में प्रचंड बहुमत मिलना अब महज बस औपचारिकता भर है। मगर क्या वाकई ऐसा है कि बिहार में वाकई कोई मुकाबला ही नहीं है? क्या वाकई में वहां चुनाव महज औपचारिकता है? अगर ऐसा नहीं है तो मीडिया ऐसी धारणा बनाने में क्यों जुटी है? दरअसल ये सच है कि वर्तमान में विपक्ष के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकाबले कोई दमदार चेहरा नहीं है। इसके अलावा विपक्ष में सीटों के बंटवारे और चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर ना तो कोई सहमति बनी है और ना ही सरकार के खिलाफ मुकाबले के लिए कोई संयुक्त रणनीति। मगर क्या इन्हीं तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार में राजग एक तरफा जीत महज औपचारिकता है? जहां तक मीडिया की वर्तमान भूमिका का सवाल है तो जरा बीते विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, जिस चुनाव में भाजपा महज 53 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। उसे मीडिया चुनाव से पहले 2/3 बहुमत दे रहा था। यह ठीक है कि बिहार में विपक्ष बुरी तरह से बटा हुआ है, मगर नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें कुछ दूसरे तथ्यों पर भी गौर करने की जरूरत है। मसलन बिहार में चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा राज्य कोरोना और बाढ़ के मोर्चे पर कराह रहा है। इन दोनों ही मोर्चे पर लोगों की सामूहिक और तीखी नाराजगी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं। खास बात यह है कि ट्रोल करने वालों में राज्य के सभी वर्ग के लोग आते हैं। ऐसे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इसका भी आकलन करना होगा कि क्या कोरोना और बाढ़ के कारण लोगों की नाराजगी चुनाव तक जारी रहेगी। अगर जारी रहेगी तो जाहिर तौर पर इसका सियासी घाटा राजग को उठाना पड़ेगा। फिर जहां तक विपक्ष के बिखराव की बात है तो राजग के घटक दलों में भी आम सहमति की स्थिति नहीं है। राजग में भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। एक घटक एलजेपी लगातार जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। फिर इस बात की पूरी संभावना है कि चुनाव की स्थिति साफ होते ही चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव पैरोल पर जेल से बाहर होंगे। उनके बाहर आने के बाद जाहिर तौर पर विपक्ष में आत्मविश्वास बढ़ेगा। मगर राजद को चुनाव से पहले ही जीत का सेहरा पहनाने के लिए व्यग्र दिख रहा मीडिया और एक वर्ग इस स्थिति का आकलन करने से परहेज बरत रहा है। बिहार विधानसभा का एक तीसरा अहम पक्ष भी है जिस पर मीडिया ध्यान नहीं दे रहा है। सवाल है कि राज्य में 1.5 दशक तक लगातार शासन करने वाले लालू प्रसाद या राजद की सत्ता से विदाई कब और किन परिस्थितियों में हुई। जाहिर तौर पर पिछड़ा वर्ग के लालू प्रसाद के लिए इसी वर्ग के नीतीश कुमार मुसीबत बने। सामाजिक न्याय के रथ पर सवार लालू प्रसाद ने राज्य में कानून व्यवस्था, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, विकास जैसे अहम विषयों से जुड़े मुद्दों को किनारे कर दिया। राजद की राजनीति धीरे धीरे यादव बिरादरी और मुसलमानों तक सीमित होकर रह गई। इसी दौरान लालू प्रसाद और राजद ने एक बड़ी गलती यह की कि राज्य की नौकरियों में अति पिछड़ा वर्ग का कोटा समाप्त कर दिया। उसी दौरान जब इसी पिछड़े
पिछड़ा वर्ग के नीतीश कुमार ने उसी वर्ग को इन्हीं मुद्दों का महत्व समझाया तो वही वर्ग धीरे धीरे लालू प्रसाद के खिलाफ हो गया, क्योंकि लालू प्रसाद या राजद ने जिन मुद्दों को सामाजिक न्याय के नारों तले दबाया उसे उसी वर्ग से जुड़ी नई पीढ़ी ने अपने लिए आवश्यक माना। जाहिर तौर पर इन्हीं मुद्दों के सहारे राजनीतिक जमीन तलाश रहे नीतीश को पिछड़ा वर्ग के ही एक बड़े हिस्से का जबरदस्त समर्थन मिला। इसके बाद राजद और लालू प्रसाद धीरे धीरे स्वजातीय यादव और मुसलमानों का नेता बनकर रह गए। इसे समीकरण जिसे माय मतलब यादव और मुस्लिम समीकरण कहा गया, उसके पास इतना संख्या बल नहीं था कि वो लालू प्रसाद या राजद की सत्ता बरकरार रख पाए, क्योंकि बदली परिस्थितियों में इस माय समीकरण के खिलाफ पिछड़ों और मुसलमानों ने ही एक पैरेलल मतलब समानांतर ध्रुवीकरण हुआ। इसी समानांतर ध्रुवीकरण के कारण राजद बीते 1.5 दशक से राज्य की सत्ता से दूर है। अब तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि नीतीश या राजग ने राजद के जिस जंगल राज को निशाना बनाकर सत्ता हासिल की, उस मुद्दे के दौर का भी 1.5 दशक का समय पूरा हो गया है। मतलब लालू के कथित सामाजिक न्याय और नीतीश के कथित जंगल राज के खिलाफ विकास की रणनीति का भी 1.5 दशक का समय पूरा हो गया है। मतलब लालू प्रसाद ने जब बिहार पर 1.5 दशक तक राज किया, तब की पीढ़ी उनके सामाजिक न्याय की राजनीति से सहमत थी। सामाजिक न्याय से जुड़े वर्ग की नई पीढ़ी ने 1.5 दशक बाद लालू प्रसाद पर पिछड़ा वर्ग के ही नीतीश कुमार को तरजीह दी। अब नीतीश के 15 साल के कार्यकाल के बाद बिहार में एक और नई पीढ़ी आई है, जिसे तथाकथित राजद के जंगल राज और नीतीश के सुशासन की कोई याद नहीं है। इस नई पीढ़ी को यह नहीं पता कि 90 के दशक में सामाजिक न्याय की राजनीति का क्या महत्व था। इसी प्रकार इस पीढ़ी को यह भी नहीं पता कि राजद के कार्यकाल नीतीश ने किन सियासी परिस्थितियों में राज्य की सत्ता की बागडोर संभाली। यह पीढ़ी नए बिहार की पीढ़ी है, जो विकास सहित दूसरे मामलों में अपने राज्य की तुलना देश के अन्य विकसित राज्यों से करती है। इस स्थिति को ठीक से समझने के लिए हमें दिल्ली की राजनीति में आए बदलाव को याद करना होगा। बिहार में लालू प्रसाद या नीतीश की तरह कांग्रेस की शीला दीक्षित 15 वर्ष तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, मगर साल 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्हें राजनीति के नौसिखिए माने जाने वाले अरविंद केजरीवाल के हाथों शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। उस शीला दीक्षित को, जिसने राजधानी में फ्लाईओवरों का जाल बिछाया, पूर्वी दिल्ली को नया चेहरा दिया, दीक्षित को इसलिए हार का सामना करना पड़ा था कि राजनीति की नई पीढ़ी को नहीं पता था कि जब उन्होंने साल 1998 में दिल्ली की सत्ता संभाली थी, तो राजधानी की स्थिति कितनी ही दुरूह थी। फिर तथ्य ये भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में राजग और भाजपा के वोटों में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इस लोकसभा चुनाव के बाद जिन 4 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, उन राज्यों में लोकसभा के मुकाबले भाजपा को अधिकतम 22% वोटों का घाटा उठाना पड़ा। साल 2015 के बीते विधानसभा चुनाव में भी लहर के बावजूद लोकसभा चुनाव के मुकाबले राजग को 5% वोटों का नुकसान उठाना पड़ा था। हाँ, कई सवाल ऐसे हैं जो विपक्ष की कमजोरी की ओर इशारा करते हैं। मसलन लालू प्रसाद अगर पैरोल पर छूट भी गए तो सजा याफ्ता होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में सीएम के तौर पर विपक्ष नीतीश के मुकाबले लोगों के सामने सीएम पद के लिए कोई बड़ा चेहरा पेश नहीं कर पाएगा। मगर क्या इसी एक सवाल के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजग बिहार में आरामदायक स्थिति में है? जाहिर तौर पर चुनाव कार्यक्रम के घोषित होते होते
बिहार में कई नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। एक पंक्ति में कहें तो बिहार चुनाव का पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार।